दो स्वरूप। एक तो भगवान ने इनके श्राप को सब अंगीकार इसलिए किया कि ये मेरा भक्त है, मुझे कितना ही कष्ट उठाना पड़े अपने भक्त के लिए वो मैं उठाऊंगा, इसलिए उन्होंने सभी श्राप का अंगीकार किया। लेकिन इनको ये नहीं ज्ञान रहा कि अपने प्रभु जी की जो भक्ति करते हो दिन रात नारायण नारायण तुम करते रहते हो, आज तुम्हारी वो स्थिति हो गई कि तुम उन्हीं को श्राप दे रहे हो। ये स्थिति जो तत्वदर्शी महापुरुष थे उनको अच्छा नहीं लगा। भगवान को परम पिता परमेश्वर को कोई भी ऋषि अगर श्राप देता है तो तत्वदर्शी महापुरुष को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये अधर्म परायण है। और अधर्म इतना नहीं, असीम अधर्म परायण होता है जो अपने माता पिता, अपने सदगुरु, ब्राह्मण, ऋषि मुनि और देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो कुदृष्टि से देखे और वही कि सबको अच्छा नहीं। और इनके 5 जन्म हुए इस तरीके से और इन्होंने मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाई। तब ये मन में विचार आया कि सदगुरु जब तक जीवन में होंगे नहीं और हम उनके वचनों का पालन करेंगे नहीं, तब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो रिद्धि सिद्धि और ये सब तपस्या से सब कुछ आता है और सबको मिलता है। राजा प्रताप धन को भी मिला था, रावण को भी मिला, कुंभकर्ण को मिला, विभीषण को भी मिला। लेकिन विभीषण को मिला तो विभीषण ने उसको ग्रहण किया, इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया और उसके कारण कि इनकी दुर्गति होनी निश्चित हो जाती है। और जो मान लेते हैं उनको सद्गति, सद्विचार, सद्भावना से कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब सद्गुरु की शरण में गए सनातन संत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्म ऋषि, इन्होंने विचार किया कि अब मुझे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। तो सनत कुमार जी महाराज जी की शरण में नारद जी गए। तो जैसे ही गए तो उन्होंने दीक्षा नहीं दी उनको। महाराज आप सुनकर के दंग रह जाओगे। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि सनातन धर्म के आचार विचारों में इस जीव को पहले रहना चाहिए। श्रुति नीति को समझना चाहिए। भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। वेद के वचनों को सत्य मानना चाहिए। जो लोग सनातन धर्म के आचार विचार को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, श्रुति नीति को नहीं समझते हैं, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी की आराधना नहीं करते हैं, उनके प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान नहीं हो पाते हैं और वेद के वचनों को सत्य नहीं मान पाते हैं, वो ब्रह्म विद्या श्रवण करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए उन्होंने इनको ज्ञान नहीं दिया और इनसे कहा कि पहले निष्ठा परम पिता परमेश्वर में पूरी बना के आओ, फिर देंगे। और बाद में दिया। हमको भी ये समझना चाहिए अच्छे से कि जब हमारा जो जीवन है, पहले तो इसको ये समझो कि ये सुख में कैसे व्यतीत होगा। सुख में धर्म परायण जो व्यतीत होगा तो धर्म की रक्षा के लिए हमको कर्तव्य परायण बनना चाहिए। और दूसरे, जब ये धर्म से ही सुख हमको मिलेगा और वे आत्म कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। जब चित्त में ये बैठ जाए और फिर सद्गुरु की शरण में जाओ, ये मत समझो
कि ऐसे ऐसे सदगुरु हैं जो जेल में हैं। वो इस कारण है कि तुमने तपस्या नहीं की है, तुम खुद धर्म परायण नहीं बने, तुमने खुद नहीं सोचा कि हमको भी आत्म कल्याण करना है। अगर ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे तो तुमको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इसी कलयुग में अनुभव मिलेंगे। और आप उनकी शरण में जाएंगे तो किन भावनाओं के साथ में जाएंगे वो भी समझ लो। सद्गुरु है वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, संयम यह न विषय के आशा, राम भगति संजीवनी मोरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। ये जो भगवान सद्गुरु की शरण में जाओ तो उनके वचन को पालन करने की इच्छा से जाओ। हमको भगवत दर्शन हो ऐसा मान के जाओ। विषयों के लिए मत जाओ कि ये मकान हो जाएगी, दुकान हो जाएगी, फैक्ट्री हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, वैसा हो जाएगी, ये तो अपने आप आएगा। सद्गुरु के चरणों में वो रज होती है जो घर में पढ़ने से किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। इसलिए हमको इन सब चीजों के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए। जो हृदय में बैठे हुए हैं ईश्वर, वो हमको दिखे ये मान के सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। तब हमको वो भगवान की भक्ति के रहस्य बताएंगे, हमारे को अपने स्वरूप का दर्शन अपने ज्ञान के द्वारा कराएंगे हमें। और हम भी जब उनके वचनों को पूरी तरीके से मानेंगे तब हमारे प्रति हमको भगवान के प्रति असीम निष्ठा होगी, असीम प्रेम होगा और ये जीवन पूर्ण तरीके से सुखमय बन जाएगा। लेकिन बनेगा तभी जब ये जीव धर्म परायण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय जय।